और गौरव जी नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं कमलेश आप? जी। जी नमस्ते नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप बताइए, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, कृपा है। बस मैं यही इंटरनेट में अब आज सर्फ कर रहा था, तो जी मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे थे। तो मुझे जी, लगा कि आपसे एक बार ये डिस्कशन होनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने देखा है कि आजकल जितने भी वीडियोस हैं और जी जितने भी ये इंटरनेट पर कंटेंट चल रहा है, उसमें जी। देवी देवताओं से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ हैं जो कि समाज में फैले हुए हैं। और मैं एक तरह से फॉलो करता हूँ पंडित घनश्याम मत को, जिन्हें मैं गुरु जी कहता हूँ, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। जी तो उनके द्वारा जो भी तथ्य बताए गए हैं उनसे मैं बहुत हद तक सहमत हूँ, क्योंकि जी मुझे लगता है कि आजकल जिस तरह से लोग देवी देवताओं को, जो हमारे लोकल देवी देवता होते हैं, सभी के होते हैं, सभी के होते जी हैं, कहीं ना कहीं कुल जी देवी देवता होते हैं, तो जी। लोग उन्हें मुख्य इष्ट देवी और देवता मानने लगते हैं। और और उसमें बहुत सारी अड़चने भी होती हैं और बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। तो उस पर आप तो कुछ प्रकाश डालिए, क्योंकि आपको, मुझे लगता है कि आप थोड़ा और मुझसे ज्यादा जानते होंगे इस। देखिए, आज से ठीक 8 साल पहले लगभग 2016-17 की बात है, ठीक है। जी ये चीज़ें मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस की है, बीइंग अ जी साइकिक, बीइंग अ काउंसलर। ओके। ये इसका मतलब मैं बोलते हैं ना, गाट गाट का मैंने काफ़ी पानी पी लिया, अब मुझे मतलब इतना पता चल गया। और लास्ट में गुरुदेव, जो गाजियाबाद वाले मेरे गुरुदेव है, ठीक है, घनश्याम दत्त सिंह, तो जी उन्होंने जब मुझे चीज़ें बताई, जब तथ्य सामने रखा, तब मेरी आँख खुली। नहीं तो जैसा कि आपने कहा ना कि अड़चने आती है, मेरे लिए भी यही था कि जो ये देवियाँ बैठी है मंदिर में, कहीं ऊपर पहाड़ पे बैठी है, ठीक है, जो चमत्कार कर रही है, अंधे जी को आँख देना, लंगड़े को पैर देना, ठीक है, ये सब काम कर रही है, वो भी हर किसी का नहीं कर सकती। 100 में से एक आधे का, जिसका मतलब वहां पे जाके ठीक होना है, तो वो तो होना ही है, भले फिर वो घर पे बैठा रहेगा तो भी ठीक होगा, ठीक है। जी तो ये सब तो प्रारब्ध का खेल है, हर किसी का क्यों नहीं हो रहा? हर कोई जाके वहां पे पैसे वाला धनवान, या फिर हर कोई जितने अंधे, उनको आग क्यों नहीं मिल पा रही है? फिर बोलेंगे तू तो पापी है, तेरे तो हम्म कर्म ऐसे है, ठीक है। हम्म पर जब हम बात करते हैं इष्ट देवी की, जो हम्म जैसे कि 10 महाविद्या हो गई हमारे, और श्री महाविपत माँ, महामाई, माँ प्रत्यंगिरा माँ हो गई, ठीक है। तो ये है परमेश्वरी हम्म जगदम्बा राज राजेश्वरी जगत जननी, ठीक है। हम्म जैसे माँ ललिता हो गई, माँ त्रिपुरा सुंदरी हो गई, ये सब, माँ तारा, ठीक है। हम्म जैसे दस हम्म में महाविद्या मैंने कहा। और बाकी जितनी भी देवियां हैं, हम्म जिनका 8 साल पहले कोई अस्तित्व नहीं है, सॉरी, 800 साल हम्म पहले, 800 साल पहले हाँ तक का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो वो हम्म अचानक से आती है, बोलते हैं कि भाई हमने अवतार लिया, लोग बोलते हैं, हम्म ठीक है। यहाँ पे वो अपने आप को सेफ जोन करती है, और फिर टाइम के साथ अल्ट्रेशन हम्म होती जाती है, जिस तरह भगवत गीता की हुई है। पर भगवत गीता में तो या फिर हमारे हिंदू सनातन ग्रंथ में लिखा है कि मेरा हम्म जो राम अवतार हुआ था, कृष्ण अवतार, राम अवतार, उसके बाद सीधा ये हम्म होगा, कल की अवतार होगा, ठीक है। हम्म ये कौन कह रहे हैं गीता में? हाँ परमेश्वर कह रहे हैं। परमेश्वर कौन है? हम्म पर्टिकुलर श्री कृष्ण कह लो, श्री राम कह लो, ये है, ठीक है। तो फिर अवतार से मेरा जो ध्यान है, राम जी का आपने जैसे नाम लिया, जी तो गुरु जी की वीडियो की एक बात मुझे एकदम से दिमाग में कौंध गई जी कि उन्होंने बताया कि जब रामायण का जो युद्ध चल रहा था, राम जी का और जी रावण का, जी तो उस जी टाइम जो उनका पुत्र था मेघनाद, तो उसने निकुंबला देवी, निकुंबला जो उनकी कुल देवी थी, उनका यज्ञ जी किया था। और मतलब कि वो देवी इतनी सक्षम थी वरदान देने में, कि वो उसको अमर रथ देने वाली थी, ऐसा जहां तक मैंने पढ़ा है या जी फिर देखा है टीवी जी सीरियल्स में देखा है। तो मतलब इतनी शक्तिशाली निकुंबला देवी थी। बाद में फिर उनका जो यज्ञ था वो ध्वस्त कर दिया था हनुमान जी ने और लक्ष्मण जी ने, तो अलग बात है। लेकिन जी इतनी उनको उसको शक्ति मिल जाती मेघनाथ को कि वो अमर हो जाता। तो इतने जी। मतलब इतने कुल सक्षम देवी ये देवता देवी हो तो देवता इतने नहीं है सक्षम जिनको होने चाहिए। 800 साल पहले हो गए, हजार, क्या तुम 2000 हम्म साल पहले वाले भी अगर कोई देवियों को लेते हो, तो ये इतनी सक्षम नहीं हम्म है। हमें वरदान हम्म क्या, हमें कुछ नहीं कर सकती, जो हमारे प्रारब्ध में जी है वही होगा। तुम उनको थोड़ा सा बुरा जी भला कह दो, जैसे कि पड़ोस वाली आंटी हो गई, जैसे वो जी मतलब चाय पानी लेके हमारे पे चढ़ जाएगी, ठीक उसी तरह ये भी चढ़ जाएगी। चढ़ने की क्षमता रखती जी है, बुरा करने की क्षमता जी रखती है क्रोध में आके। अच्छा करने की जी बोलो जी तो भाई चक्कर काटो, फेरिया दो, ये दो वो दो, ठीक है। जी जी उसके बाद तुम्हारा 100% में से 0.1% ठीक होगा, कोई भी कार्य तुम्हारा सिद्ध होगा, बाकी के कार्य आपके सिद्ध नहीं होंगे। और वो सिद्ध नहीं जी होंगे, उसके बाद तुम्हारा वो कंटिन्यूस वहां का चक्कर चालू होगा। 0.01% जब आपका जी कार्य सिद्ध होता है वैसे स्थानों पर जाकर, ठीक है, तब आपको लगता, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि नहीं, जगत जननी तो यही है, हमारा हो गया। वही वहीं अगर तुम जी किसी चले जाओ,
ठीक है, किसी जी सन्यासी या किसी योगियों के इसमें चले जाओ, जैसे कि अपने काशी में ये है कीनू राम तेलंग अघोरी जी स्वामी, हैं। तेलंग जी स्वामी तैलंग है। स्वामी। जी ठीक है, उनके वहां पे जाके आप मन्नत मांगो यार, वहां पे भी पूरी होगी। तो उन योगियों जी में, उन सन्यासियों में और उन देवियों में, जी मतलब वो योगी सन्यासी तो उन क्षेत्रीय देवियों से बड़े हो गए। जी मैं उनसे बड़ा स्तर मानता हूँ उन्हें। ठीक है, जी बिल्कुल। मैं संत महात्मा लेकिन बाबाओं की बात नहीं कर रहा, हम्म मैं योगी हम्म, सन्यासी। जो वास्तविक शक्ति वाले हाँ आत्मिक शक्ति हाँ वाले जो हाँ, महात्मा हैं, संत एग्जैक्टली हुए हैं, एग्जैक्टली, उनकी मैं बात। उनकी बात जी कर रहा हूँ। तो देवियों के पास क्यों जा जी रहे हैं हम? शक्ति। ठीक है, एट जी लास्ट जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, एवरीवन इज गोइंग देयर जस्ट बिकॉज दे वांट शक्ति। ओके, सम काइंड ऑफ, हम्म। फॉर व्हाट? मतलब अपना मतलब कुछ कुछ सिद्ध करने के लिए उनको कुछ चाहिए जीवन में, या फिर किसी के जीवन में कोई दुख है, या फिर किसी को कुछ बस चाहिए, या बस फिर किसी को कोई एग्जैक्टली, काम नहीं हो रहा है। वाहवाही पाने के दैट्स इट। लिए, धन पाने के लिए, हम्म ठीक है, निरोगी हम्म काया के लिए, और बाकी शत्रुओं हम्म से मुक्ति के लिए, इन 3 से 4 चीजों के लिए हम्म लोग जा रहे हैं इनडायरेक्टली। घुमा फिरा के पूरी कथा हम्म। वहीं इन 4 चीज पे जाके अटकती है। हाँ। और वो देवी हर हम्म किसी का भला क्यों नहीं हो रहा है? हम्म। कोई पापी है, कुछ कुछ दो चार का, अगर जैसे 100 गुरुजी में भी से दो बताते चार हैं, का क्योंकि मैं होगा। उनकी बात से बहुत इन्फ्लुएंस हूँ, दो चार का ही होता है, आप और वो भी हिप्नोटाइज हो जाते हैं, मतलब सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाते हैं। सेल्फ और हिप्नोटाइज भी होते हैं, दिन भर फिर वो वास्तविक बोलते हैं ना जो, कि आप भाव हाँ रखो, विश्वास रखो। तो वो इतना दृढ़ हाँ, भाव विश्वास और हो जाता है विश्वास। कि वो अंधविश्वास में कब हम्म बदल तब्दील हो जाता है, पता नहीं चलता। ठीक है, बिल्कुल। दरबारों के चक्कर जी हमने भी काटा, हमें अच्छा खासा पता है। ठीक है, जी। पंडोकर सरकार लेकिन भाई वहां पे हर कोई अपना पूरा 100% देके अर्जी लगा रहा है। पर क्या बोले, नहीं, इन्होंने जी सच्चे मन से अर्जी लगाई थी, इसलिए इनका निःशुल्क में जी सबसे पहले आ गया नंबर। जी। अपना पूरा तन मन और पूरा धन लगा रहे हैं, फिर भी उनके उनको सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। और ऐसे कुछ लोग नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं, हजारों की भीड़ लाखों में अब तब्दील हो चुकी है, आपके और सामने लोग फिर वीडियो भी जाना वही नहीं छोड़ आएंगे, रहे हैं। आपके सामने वीडियो जी वही आएंगे जो 2 4 लोग हैं। हर किसी जी। का वीडियो नहीं आएगा। हम्म ठीक है, अगेन, चीजें बताना कोई बड़ी बात नहीं है। आप स्वयं हम्म 6 महीना, 3 महीना, आप तरीके से, ठीक है, जो हम्म हमारे ग्रंथों में है, ठीक है, हमारे गुरुओं ने हम्म। जो जैसे हमें हम किसी किन्हीं 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 अच्छे गुरु के सानिध्य में, जो वास्तविक गुरु हैं, सानिध्य में अगर जाए, उनके सानिध्य में हम और साधना उनके करें, सानिध्य में तो हम जाके भी अगर ये आप चीज प्राप्त तरीके कर से, सकते हैं। जी बिल्कुल आप ग्रहण कर सकते हो अगर आपकी पात्रता है। जी ठीक है, तो जी उतना तो आप भी ग्रहण कर सकते हो कि लोगों को उनका भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हो। अल्प, मतलब बोलते हैं जी ना, अल्प मात्रा, पूरा नहीं, अल्प जी मात्रा। जी। ठीक है, जैसे अभी जैसे जैसे आप भी जानते होंगे कि बाकियों को देखिए, बाकियों को इंटरनेट पे मैंने जो शक्ति है, जो शक्तियां हैं, उनको डिफरेंशिएट करते हुए नहीं देखा है। तो गुरुजी जिस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि आत्मिक शक्तियां और मानसिक शक्तियां, ये भिन्न प्रकार मानसिक की शक्तियां हैं। शक्ति तो हो गई, मानसिक और जब शक्तियां हमारा हैं वो बहुत, अब उनका बहुत देखिए, ज्यादा वर्चस्व हो गया है, लेकिन आत्मिक शक्तियों के लिए मतलब आजकल कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, कोई भी कोई उसकी नहीं तरफ करेगा, अपना किसी को आचरण नहीं तप नहीं सुधारना करना है, चाहता। किसी को तप नहीं करना हाँ। है, किसी को अनुशासन में नहीं रहना है, सब अपने तरीके से हम्म स्वयंभू गुरु बनना है और अपना अनुशासन चलाना हम्म। है। मतलब जी अपने कंफर्ट सही जोन में कह रहे रह हैं। के, हमारा कंफर्ट जोन है, सामने वाले को कंफर्ट नहीं है, वो उसको तकलीफ दे रहा है, जी तो उसके लिए वो हो गया कि ये अनुशासन है, कड़क अनुशासन तुम्हें फॉलो करना जी पड़ेगा एनी जी हाउ। ठीक है, तो दैट मेक्स देम गुरु, ये चीजें उन्हें गुरु जी बना रही है। ठीक है, फॉर जी एग्जाम्पल, मैं अपना तौर तरीका चलाऊं, ठीक है, और सामने वाले को तो कंफर्ट लगेगा ही नहीं, तो सामने वाला इससे क्या होगा कि भाई ये तो बहुत कड़क नियम है इनके, ये सही गुरु है, ये असली गुरु नहीं। यार, जब तक हम्म आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है चीजें, मैं तो बोलूँ एक नहीं, जब तक 10 बातें मैच नहीं कर रही है, 10 क्रियाएं आपके लाइफ में, 10 की 10 इच्छा अगर प्रैक्टिकली पूरी नहीं हो रही, और 10 के 10 लोगों हम्म। की, तब तक वो हाँ राइट सही नंबर नहीं है, वो रॉन्ग नंबर है। 10 में से 1 कमलेश की जी, मुझे पूरी हो तो रही है। ये भी हाँ, लगता है कि ये भी देखने में आया है कि लोग किसी भी, जो भी गुरु होते हैं, गुरुओं का आचरण नहीं देखते हैं। पहले उनको उनका पहले आचरण देखना चाहिए, ये सबसे मुख्य बात है जो गुरुजी अपने वक्तव्यों में कहते हैं। जहां तक मुझे याद है, मैं पूर्ण रूप से ये याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि आचरण, गुरु का आचरण पहले जो होता है, अगर कोई उनको फॉलो करने वाला देखे, सीखे और उनका जी, अनुसरण करे, तब जाके वो उसमें मतलब अपना वो बता पाए कि हाँ, मैं, मुझे लगता है कि ये सही है या बट नहीं है, इस तरह से। तो अगेन, वही वही ये गुरु जो है टॉपिक हमें पूरा आगे दूसरा हो गया। शक्तियों तक। ये जी ये हाँ, टॉपिक ये टॉपिक पूरा थोड़ा अलग हो मतलब गया, अलग हो रहा है। पूरा अलग हाँ, हो गया, इष्ट क्योंकि देवियों से। ये ये चीजें कौन करेगा जिसे खुद की स्वयं की खोज है। जैसे कि हाँ, खुद चेतना की खोज शक्ति हो, क्या जो होती है, जिज्ञासु हो। जी जिज्ञासु हो, वो ये चीजें करेगा। बाकी जो जी दरबारों में चक्कर लगा रहे, जो इन क्षेत्रीय देवी देवताओं को,
ठीक है, जो जगत जी जननी परमेश्वरी जगदम्बा समझ रहे हैं वो पूरा गलत जी है। ठीक है, जी वो ये स्तर की बातें उनके समझ की बाहर है। अगेन टॉपिक जी। पे आते हैं हम। ठीक है, कि हम्म, क्षत्रिय देवी और कुल देवी कुल देवता। ठीक है, अगेन करोड़ों में से कोई एक अगर समझो कि बहुत ही लकी है तो ही वो क्या बोलते हैं, जैसे कि उसकी कुल देवी और उसकी हाँ, इष्ट इष्ट देवी भी एक ही देवी हो। एक हो सकती है। इष्ट देवी कौन से स्तर की, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, महाविद्या हो गई। ठीक है, और बाकी जी उस स्तर की देवियाँ। ठीक है, जी। जिनको आप पूजो तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। पूजना बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे, अगेन ये भी गलत पूज, हमें साधना है, हम्म, साधना करनी है। ठीक है, हमें तप जी करना है। जी जी। ठीक है, वो माँ है, वो ये नहीं बोलेगी जा तूने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगी, नहीं। ये हाँ, उन लेकिन इष्ट औरतों देवियों की। के जो केस में, देवताओं के केस में ये देखने को मिला है कि अगर उनकी जो भी पूजा आराधना जो भी है नहीं की जाए, अगर नहीं रोक दी की जाए, जाए, कोई करते करते रोक दे, तो फिर उनको मैं यही दुष्फल तो कह रहा परिणाम हूँ। भी देखने ये को भुगतने हजार दो पड़ते हजार हैं। साल, अगर मैं 2000, क्योंकि मेरा जहां तक अनुभव है हमारे राजस्थान में 800 से 1000 जी साल पहले की ही देवियां है। जी ठीक है, सबसे पुरानी कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ की ब्राह्मणी माता जो कि आए थे जी गुजरात के पाटन में से, तो उनका भी अगर हम इतिहास देखें तो, अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं अप्रोक्स एक चीज आंकड़ा बता रहा हूँ, 800 से 1000 जी साल पुराना ही है। जी ठीक है, उनसे पुराना मुझे नहीं लगता कोई देवी देवता है। राजाओं का जी जो साम्राज्य, ये जब राजपाट चलते थे वो भी 2000 साल हो गए रहेंगे, उससे पुराना क्या ही था। जी है, जी जी। तो मतलब उससे पुराना भी होगा, बट जो मिलावट वाला आ गया जी कलयुग का मैं बता रहा हूँ कि 1000 2000 साल हाँ, पहले उससे की ये उस देवियाँ उसमें थी। बहुत सारी हाँ, चीजें तो मिक्स हो ये गई हैं देवियाँ और लोग पथ देवियाँ भ्रमित थी। हो रहे हैं। ठीक है, ये जी देवियाँ थी। उन देवियों के भी वचन हर किसी के सही नहीं उतरते। ठीक है, जी क्योंकि और तो जैसे करते कि भाई तुमने ये नहीं किया तो मैं ये कर, भाई तुम्हें कहाँ जरूरत जी पड़ी है एक प्रसाद थाली की? जी तुम्हें वो किट क्यों चाहिए? वो तुम्हारे भगत लोग जब किट मंगवा रहे हैं, तुम रोक क्यों जी नहीं देते कि मुझे तो कोई किट की जरूरत नहीं। किट मतलब जी। कि आज ये करना पड़ेगा, ये उपाय कर लो, ये सॉरी ये हाँ, टोटका इस तरह आपने की किया। चीजें देखने को आप मिलती हैं। जैसे कि जी आपके दिल्ली साइड की भाषा में बता दूं तो कढ़ाई चढ़ा दो। जी। क्यों भाई? ओके। माता को तुम बोलोगे मैं कढ़ाई चढ़ाऊंगी तो ही माता तुम्हारा काम करेगी? है, मतलब वो इस कढ़ाई की भूखी है भाई, तुम उसको ये रिश्वत दो। भाई हमारी जगदम्बा, हमारी इष्ट देवी किसी चीज की भूखी नहीं है। ठीक है, वो भाई पूर्ण है, जी हम तो उनके सामने भिखारी। भाई हमें दो, मरते दम तक जी दो, जब तक शरीर नहीं छूट जाता तब तक मांगेंगे हमें दो। हम ये नहीं बोलेंगे तुम हमें ये दोगे तो हम तुम्हारे ये करेंगे। जी। हैं? लेकिन देखिए कमलेश जी, जैसे आजकल समाज में जिस तरह से अज्ञानता फैली हुई है और हाँ, लोगों को इस चीज की समझ नहीं है, अंतर करना वो इतना ऐसे भूल गए हैं। तो तो अंतरूप, उनको उनको अगर ये वीडियो अगर उनके पास पहुंचे तो शायद देखो उनको थोड़ा सा अंतरूप ये ऐसे वीडियो कुछ पहुंचे ऐसा तो लगे। शायद उन्हें जी। गुस्सा आए कि भाई ये बोल क्या रहा है, बट एट हम्म लास्ट मैं एक चीज बताऊंगा कि जिसे तुम जगदम्बा जगत जननी राज राजेश्वरी हम्म महामाई माँ त्रिपुरा सुंदरी समझ रहे हो। ठीक है, असल में वो एक अंश मात्र भी नहीं है। अंश मात्र कैसे? जिस तरह 440 वोल्ट का, वो हमारे यहाँ कहते हैं मुंबई भाषा में टाटा का वायर होता है, 440 वोल्ट का मेन हम्म। वायर, और बाकी जी उसी वायर से हर घरों में भाई बिजली भी जा रही है, जो प्रकाश है, लाइट का, पंखा, मोबाइल का चार्जर, सब चल रहा है। करंट वही है। फिर से मैं कहूँगा शक्ति एक है। ठीक है, जी पर तुम उसे डिफरेंशिएट करो, फिर तुम बोलो ये देवी है, ये जगत जननी नहीं है। जी जी उसी बोर्ड में, लाइट के बोर्ड में, स्विच बोर्ड में करंट 440 जी वोल्ट का आ रहा है। ठीक है, बट जी जी तुम क्या कह रहे हो उससे? कौन है? हाँ, कोई नहीं। बट तुम क्या कह रहे हो कि भाई ये और जो स्विच बोर्ड में आ रहा है उसमें तुमने चार्जर प्लग कर दिया है। ठीक है, अब जी तुम चार्जिंग का वो जो चार्जर का वायर है, तुम उसे मोबाइल चार्ज कर रहे हो, नो डाउट। जी एडाप्टर मोबाइल चार्ज कर रहे हो, और वो पावर बैंक चार्ज कर रहे हो, स्पीकर्स चार्ज कर रहे हो, नो डाउट। ठीक है, उस वायर जी को अगर तुम बोलोगे 440 वोल्ट का वायर है तो ये तो टोटली गलत है। तुम उस वायर का जो करंट तो अंदर उसमें भी है, शक्ति उसमें भी है, इसलिए तो चार्ज हो रहा है। हम्म तो उसका स्तर क्या है चार्ज करने हम्म का? उस चार्जिंग पॉइंट से वो लाइटें नहीं लगा सकता। ठीक है, कन्वर्जन हो जाता है। हाँ वो नहीं हो सकता। उसके उसको मतलब उतनी ही क्षमता दी गई है कि बेटा तू यही कर सकता है। हाँ ठीक है, हाँ उसी तरह इन देवियों की भी उतनी क्षमता है। तुम उस चार्जर के पॉइंट को, मतलब चार्जर को मुंह में रखोगे भी है ना,
चार्जिंग के वायर को, करंट नहीं लगेगा, ठीक है। पर हाँ, उसका 440 वोल्टेज वोल्ट के कम रहता वायर है। के तुम तो इस तरह नीचे से चले जाओ। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो उनका स्तर है, जो माँ जगत जननी जगदम्बा से मतलब के बराबर उनका स्तर रख दिया जाता है कई बार अपनी कुल देवी मान दे देवताओं दिया का, जाता कि है, ये पर वो असली मान देव नहीं देवता है। है। हाँ लोग घरों में हाँ। बिठा रहे हैं, क्यों? जी, घरों के अंदर उनको स्थापित कर रहे हैं। मेरे को बताओ, राम जी के पास जगह कम थी महलों में, या सीता जी के पास महलों में जगह कम थी? महल तो काफी बड़े बड़े और आलीशान हुआ करते थे, हम्म हैं? हम्म। तो माँ सीता कुल देवी पूजने, गौरी पूजन करने महल के बाहर पहाड़ पे जा रहे, क्यों? हाँ, क्यों जा रहे हैं? ये वर्णन है रामायण ये में, ये वर्णन है, देखेंगे तो हम ये वर्णन ठीक है। मिलेगा। वो कुल देवी पूजन के, वो बाहर, वो उनकी कुल देवी है, गौरी पूजन आई थिंक, ठीक है। तो वो बाहर क्यों जा रहे हैं? जी। रावण, क्या महल में जगह कम थी? साधना तपस्या हम्म। करने वो महल छोड़ के, हाँ, ठीक है, जबकि पूरा अनुशासन दूर रहते उनका हैं था। कुल देवियाँ। कुल जी देवी कुल देवता जितने भी देवता है, सब सिद्ध करने के लिए सब उनके पास थे, फिर भी और आज ये सिद्ध करना है, कल वो करना, भाई सब सिद्धियां पाने के वो बाहर जा रहे हैं, क्यों? जी जी जी, एक को सही है। पाने से सब नहीं मिला, तो मतलब दैट वाज नीचे हम्म। के स्तर की शक्ति है, ठीक है। वो जी ठीक उस चार्जिंग पॉइंट की तरह, उसे तुम मुंह में रखोगे कुछ नहीं होगा, दैट इज बेरेबल। जी तो सेम ये कुल देवी कुल देवता है भाई, जी वो जी। उतना ही करेंगे, बुरा जरूर कर देंगे, पर भला करने की जब बारी आती है, तब कोई अगर योग्य गुरु मिल जाए, फिर तो बात ही कुछ और है बाबू, ये बात है। तो कमलेश जी, अब हम इस वार्ता को यहीं संक्षिप्त करते हैं और इसका संक्षिप्त यहीं अंत करते करते हैं। हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। अगली वार्ता जब हम करेंगे तो उसमें कुछ नया टॉपिक, या फिर किसी और बारे में हम, या फिर इसी को और आगे चर्चा इसी करेंगे टॉपिक कुछ को नए तथ्यों और के साथ, तरीके से हम बात और कर सकते बढ़ाएंगे। हैं इस पे, क्योंकि ये टॉपिक जी काफी लंबा है, क्योंकि आज काफी लाइक 100 में से 70% लोग कुल देवी कुल देवता पितर भूत इनके जी चक्कर में ही फंसे हुए हैं। इन्हें ये नहीं समझ आया शरीर में जी आंखों नहीं। वो बोलते हैं कि भाई शरीर में तरंग आ रही है, जब शरीर में तरंग आ रही है जी तो 440 वोल्ट का कोई कभी तरंग नहीं आएगा। वो जैसे ही नीचे जी उतरेगा भाई, कितना भी ऊपर क्यों ना हो, नीचे भी उनकी इलेक्ट्रिसिटी का वेव महसूस कर सकते हो तुम, जी ठीक है। जी भाई अगर वो इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तुम्हें जला के भस्म कर दे, ये एक अलग बात है। भाई अगर तुम बोलो जगत जी जननी राज राजेश्वरी जगदम्बा की परछाई भी आ रही है, ठीक है, तो तुम्हारा रूप बदल जाना चाहिए। अगर किसी लड़के के शरीर में आ रही है तो उसके बाल लंबे हो जाने चाहिए, हैं, जी उसकी जी। दाढ़ी वो तो मूछें देखिए, सी हो अभी जानी आगे की चाहिए। चर्चा, ये आगे की चर्चा की बात है कि अब इसमें क्या क्या होता है, कि वास्तविकता में हमने किसको क्या करते हुए देखा है। तो ये बिल्कुल हम अगली बिल्कुल। चर्चा के लिए ये सब विषय रखेंगे। तो श्योर आज की श्योर। हम चर्चा यहीं खत्म करते हैं। जी, चलेगा चलेगा सुनील ठीक है। आपको भी गौरव जी। शुभ रात्रि, आपको भी समय हो गया होगा, शुभ आपको रात्रि, भी अभी अब नमस्ते। घर जाना होगा। जी 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 जी। ठीक है, नमस्ते चलो कमलेश जी। नमस्ते।